हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल का हमारा जो सेशन बहुत भारी था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, मटेरियल कॉस्टिंग पूरा हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स को, और आरटीपी के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग ले रहे हैं आपका दूसरा फेवरेट जो टॉपिक है, वो कौन सा, लेबर कॉस्टिंग। तो लेबर कॉस्टिंग में सबसे पहले अपना जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो कौन सा है, लेबर टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज दिस लेबर टर्नओवर रेशियो? एम्प्लॉयज का कितना आना जाना जो लगा हुआ है, उसको अपन क्या कहते हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो। कितने एम्प्लॉयज आ रहे जा रहे, बराबर, इसे लेबर टर्नओवर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स है, 5। वी हैव 5 डिफरेंट मेथड्स। कौन से 5 मेथड्स है? नंबर 1 इज सेपरेशन, नंबर 2 इज रिप्लेसमेंट, नंबर 3 इज न्यू रिक्रूटमेंट, and then we have is what, accessions, and last में we have is flux. Correct एकदम? Yes sir. So when we talk about separation का मतलब क्या होता है? We consider only which the number of people that are going out. बस कितने हमसे जुदा हो गए, बराबर कि नहीं, कितने हमसे दूर हो गए, हम बस उन्हीं को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। The number of workers who are left and discharged. लेफ्ट की अगर बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमें छोड़ के चले गए, डिस्चार्ज मतलब जिनको हमने निकाल दिया, तो वो दोनों जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये सेपरेशन में आएगा। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज रिप्लेसमेंट। जो गया उसके जगह पे कौन आया, इसको अपन क्या कह रहे हैं, रिप्लेसमेंट। सो अब यहां से नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट न्यू रिक्रूटमेंट। तो हमने जिसकी भर्ती करी है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट कि कोई छोड़ के गया है, बट हम एक्सपांड कर रहे थे और इसीलिए हम लोग ने लोगों को भर्ती किया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यू रिक्रूटमेंट। क्या ये बात आपको समझ में आई एवरीबॉडी? तो ये हो गया सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड न्यू रिक्रूटमेंट। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और फिर हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट इज एक्सेशंस। एक्सेशंस का मतलब क्या हुआ कि अपने ऑफिस के दरवाजे हमने कितने लोगों के लिए खोले, बराबर, कितने लोगों को हमने एक्सेस दिया। तो कहां कहां लोग अंदर आए, तो सर रिप्लेसमेंट में लोग अंदर आए, बोलो हाय या ना। फिर उसके बाद सर न्यू रिक्रूटमेंट में लोग अंदर आए। तो ये जो दो चीजें मिला के हम लोग क्या कहेंगे, इट इज एक्सेशंस। अब फिर उसके बाद वी टॉक अबाउट इज द फ्लक्स। फ्लक्स मतलब द एंटायर थिंग, फ्लक्चुएशन, कि जो अंदर आ रहे हैं और जो जा रहे हैं सबको हम लोग कंसीडर करेंगे, तो दैट इज व्हाट इज फ्लक्स। तो इसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे, 2 वेरिएंट्स है इसके, एक विदाउट एक्सपांशन एंड एक विथ एक्सपांशन। मतलब बेसिकली अगर विदाउट एक्सपांशन हम लोग देख रहे हैं तो न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है, और विथ एक्सपांशन अगर देख रहे हैं तो न्यू रिक्रूटमेंट है, बराबर। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें विदाउट एक्सपांशन तो क्या क्या आ जाएगा, सो नंबर 1 वी हैव सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट। बट अगर हम लोग बात करें विथ एक्सपांशन तो इट इज सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट। कैन वी ऑल्सो से दैट दिस फॉर्मूला विल बिकम व्हाट, सेपरेशन प्लस एक्सेशन? यस सर। तो ये अपना फॉर्मूला खत्म हो गया। ये बात हो गई न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर, ये जो भी टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो ये सारा था न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर क्या आएगा यहां पे, सो डिनोमिनेटर विल बी द एवरेज वर्कफोर्स, द एवरेज लेबर फोर्स। और एवरेज कैसे निकालेंगे अपन, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है एकदम? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, जो आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, वो क्या है, द नंबर ऑफ वर्कर्स एट द स्टार्ट माइनस सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड। ये वाला स्टेटमेंट आपने ध्यान में रखना है। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो था लेबर टर्नओवर रेशियो, ये समाप्त हो गया। क्या आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है? ये कुछ बातें आपने पढ़ी थी, आपको याद है? यस सर। लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो बात करता है अबाउट कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट, वेजेस एंड अर्निंग्स। किसकी बात करेंगे अपन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट, वेजेस एंड अर्निंग्स। सो कॉम्प्यूटेशन ऑफ वेजेस की जब बात करेंगे तो वी विल बी फोकसिंग अपॉन कॉस्ट टू कंपनी,
एंड जब अपन अर्निंग्स की बात करेंगे तो ये एम्प्लॉय को कितना पैसा हाथ में मिल रहा है। तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट टू कंपनी कैसे करेंगे, तो हमने लेना है बेसिक सैलरी और उसके अंदर हमने क्या कर देना है, सारे अलाउंसेस, परक्विजिट, बोनस, ओवरटाइम, ये सारे जो भी उनको जो पेमेंट्स मिल रहे हैं ये हमने क्या कर देना है, उसको जोड़ देना है। सो ये अलाउंसेस, परक्विजिट, बोनस, कमीशन, ओवरटाइम, इंसेंटिव्स ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी। क्या मिलेगा बच्चों, ग्रॉस सैलरी। अब यहां से ग्रॉस सैलरी मिलेगी तो इसके अंदर से क्या होगा, कुछ डिडक्शंस होंगे। क्या होगा, इसके अंदर से कुछ डिडक्शंस। सो डिडक्शंस क्या होगा, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, ध्यान से बोलना, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड, फॉर इंश्योरेंस, बराबर, ये उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, प्लस उसका टैक्स भी डिडक्ट होगा। तो ये जब सब हम लोग डिडक्ट कर लेंगे तो उसको नेट सैलरी जो मिलेगी, ये नेट सैलरी हम क्या बोलेंगे, इट इज द अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अब अगर हम लोग को कॉस्ट टू कंपनी कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी का स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, बिकॉज कंपनी का इतना तो खर्चा है ही ना। तुम बोलोगे कि सर ये तो उसने डिडक्शन किए हैं, तो सर ये कंपनी का ये भले ही हम लोग उसके सैलरी में से माइनस करके उसको दे रहे हैं, बट हम जो माइनस कर रहे हैं वो हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्लियर है एकदम? यस सर। फिर अगर कॉस्ट टू कंपनी की बात करें तो क्या हो जाएगा, इट विल बी द ग्रॉस सैलरी प्लस द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या करना होगा, ग्रॉस सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई डिफिकल्टी इसके अंदर? नो। सो ये हो गया अपना कॉस्ट टू कंपनी एंड अर्निंग्स। ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। कैन वी प्रोसीड? वेरी गुड। अब यहां से आता है अपना नेक्स्ट कॉस्ट कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने सबसे पहले एम्प्लॉयज का क्या करना है, अटेंडेंस लेना है। अटेंडेंस में दो बातें होती है, ये वेरी सिंपल, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग मतलब क्या बोल रहे हैं, कब आ रहा और कब जा रहा, बस इसका हिसाब किताब रखना है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, टाइम कीपिंग। कब आया और कब गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम कीपिंग। एंड टाइम बुकिंग की अगर बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे, टाइम बुकिंग मतलब कि उस टोटल टाइम में उसने क्या 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 काम किया, तो उसका हिसाब किताब रखना इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, टाइम बुकिंग। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई? पक्की बात है एकदम? यस सर। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल आवर्स होते हैं और एक क्या है उसका आइडल टाइम। तो हम सबको बताए दिस आइडल टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बराबर है। तो आइडल टाइम में हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो चेक करने के लिए वी हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ आइडल टाइम इट इज। तो कौन से दो टाइप के आइडल टाइम है, एक नॉर्मल आइडल टाइम है और एक एबनॉर्मल आइडल टाइम है। अगर ये नॉर्मल आइडल टाइम है तो क्या हो जाएगा, इट्स कॉस्ट विल बी एब्सॉर्ब बाय गुड आवर्स, द इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, बराबर है कि नहीं? तो क्या कहेंगे, इट्स कॉस्ट विल बी एब्सॉर्ब बाय द इफेक्टिव और द प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स। क्लियर है? बट अगर ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो इसका कॉस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। सेम वे में जैसे कल हमने मटेरियल में देखा था, तो उसके अंदर क्या कहा था कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय गुड मतलब यूनिट्स माइनस द नॉर्मल लॉस, तो अपना इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट आया। सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम विल गिव अस व्हाट, द इफेक्टिव और प्रोडक्टिव आवर्स। एंड दिस इज हाउ वी गेट द कॉस्ट पर इफेक्टिव और प्रोडक्टिव लेबर आवर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कोई क्वेरी डिफिकल्टी इधर? नो सर, बेस्ट है। तो ये दोस्तों अपना एक कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया, कौन सा, एक टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग का। और इसके अंदर हमें इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट और एबनॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट। क्लियर है एकदम? एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम किधर जाएगा, कॉस्टिंग पी एंड एल को। वेरी गुड। अब चलते हैं दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो क्या है, ओवर टाइम। सो ओवर टाइम की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं ओवर टाइम को लेके, इट इज द आवर्स वर्कड ओवर एंड अबव द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। क्या कहते हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स से अगर ज्यादा काम किया तो इसे क्या कहेंगे, ओवर टाइम कहेंगे। कोई डिफिकल्टी इसके अंदर? एब्सोल्युटली नॉट। सो इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मल वर्किंग टाइम, नॉर्मल ओवर टाइम वेजेस आर एडेड टू द कॉस्ट एज डायरेक्ट लेबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
बट अब जो हमें डिस्कशन करना है, आप सबको पता है वो क्या है? ओवर टाइम प्रीमियम। प्रीमियम मतलब आप समझ रहे हो कि अगर उसका बेसिक वेज रेट है, क्या बोल रहे हो, अगर उसका बेसिक वेज रेट है 100 रुपीज और उसको ओवर टाइम के लिए अगर हम लोग उसे 150 रुपीज दे रहे हैं, तो मुझे बताइए प्रीमियम कितना हुआ? 50 रुपीज। इट इज दी प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? ओवर एंड अबाउ द बेसिक वेज रेट जो उसे पैसा दिया जा रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे? दैट मनी इज कॉल्ड एज प्रीमियम। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहां से? वेरी गुड। अब इसका प्रीमियम का अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए? ये 50 रुपीज का अकाउंटिंग कैसे होगा? तो दिस 50 रुपीज विल बी अकाउंटेड हाउ? तो नंबर 1, इफ इट इज अग्रीड बाय द कस्टमर एंड कस्टमर इज रेडी टू पे, तो उसको अपन चार्ज करेंगे एज अ डायरेक्ट लेबर, सीधा वो प्रोडक्ट में डायरेक्ट लेबर के तौर पे चार्ज कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर ये हम लोग को ओवर टाइम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? एन अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, रोज का काम नहीं है, अगर ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है तो इसको हम लोग प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे, बट इट विल बी चार्ज एज अ ओवरहेड। समझ में आया आपको? एंड तीसरा, इफ इट इज ड्यू टू फॉल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मैनेजमेंट, तो दिस कॉस्ट विल बी ट्रांसफर्ड और चार्ज टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। क्लियर है एकदम? सो दिस इज व्हाट इज द ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट। ये आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। कैन यू प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस, वेरी गुड। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर एबनॉर्मल रीजंस के वजह से हो तो कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। नाउ योर फेवरेट हालसे एंड रोवन। क्लियर एकदम? प्रीमियम बोनस प्लान्स। नॉर्मल वेजेस आपको कैसे दिया जाएगा? कितने घंटे काम करा माइनस द टाइम रेट। 1 घंटे का अगर 100 रुपए है और अगर आपने 8 घंटे काम करे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 800 रुपए। बट अब यहां पे ये तो बेसिक वेजेस या नॉर्मल वेजेस हालसे एंड रोवन में दोनों में सेम है, टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट, बराबर के नहीं। बट दोनों जो बोनस देते हैं वो अलग अलग तरीके से देते हैं। बोलो हाँ या ना? सो यहां पे हालसे जो है वो बोनस कैसे देता है? सो हालसे बोनस इज लाइक 50% ऑफ द टाइम सेव्ड, बराबर के नहीं, 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इनटू द टाइम रेट, तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड वेजेस। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम सेव्ड। आज आपको ये जब बातें मैं बोलूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत इजी लगेगा। तुम बोलोगे फालतू डर रहे थे इस चीजों से। अगर अपन टाइम सेव्ड की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। सर जी हम ये जो है चीजें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कितना अभी करके आ गए अपन। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड आवर्स किसके लिए निकालेंगे? फॉर एक्चुअल आउटपुट, बिकॉज एक्चुअल आवर्स आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। समझ में आया आपको? अब मुझे अगर बताओ कि ये स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, तो क्या इसे अपन टाइम सेव्ड बोल देंगे? और एग्जाम में अगर मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू लेट अस से 1000 यूनिट्स, कितना बोला? एक्चुअल आउटपुट इज 1000 यूनिट्स। फिर आपको बोला बजटेड आउटपुट वाज 1500 यूनिट्स एंड द बजटेड आवर्स गिवन for those budgeted output is 3000 hours. You are required to calculate the standard hours. बताओ how much are the standard hours? बोलो 2000 बोल रहे पब्लिक, पक्की बात है? क्यों? क्योंकि आप यहां पे आपको ये जो दिया गया ये किसके लिए है? बजटेड। तो इससे आप स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट निकाल सकते हो। बजटेड अपॉन बजटेड गिव्स अस व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट। एंड जब इसको हम लोग एक्चुअल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। बोलो यस और नो? एंड अब आपको अगर ऐसा बोला कि एक्चुअल आवर्स कि आपको दिया गया पर यूनिट टेकन इज 1.8 आवर्स पर यूनिट, तो टोटल एक्चुअल आवर्स क्या हो जाएंगे? इट विल बी 1800 आवर्स। एंड फिर आप बोलोगे टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 200 आवर्स। जम रहा है ना आपको? इनटू टाइम रेट करने का। अब आप समझो इस बात के लिए आप
बचपन में आपके आप घबरा रहे थे when we just started with the subject. मैंने कहा ना let the subject grow on you. हर एक चैप्टर फिर इजी है, समझ में आया आपको? जब आप दोबारा से इन चीजों को पढ़ेंगे ना, अब आपको पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज है, ऑल राउंड नॉलेज है आपको, ठीक है ना? सो द रिविजन बिकम्स वेरी मच इजी एंड यू फील गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस सब्जेक्ट. तो क्या आपको अब स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स में कोई दिक्कत है? तो आप बजटेड देने दो, स्टैंडर्ड देने दो, एक्चुअल देने दो. अगर हम लोग को ये टाइम सेव निकालना है सर, इट इज इजी पीजी फॉर अस, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर है एकदम? चलो भाई, तो ये हो गया किसके बारे में? हालसे के बारे में. 50% ऑफ व्हाट? टाइम सेव्ड वेजेस. क्लियर एकदम? रोवन क्या बोलता है? ऐसा नहीं, मैं परफॉर्मेंस लिंक्ड आपको बोनस दूंगा. बोनस रोवन में आपको कैसे मिलेगा? तो वो कहता है जितना परसेंटेज तुम टाइम सेव करोगे उतना परसेंट तुमको बोनस मिलेगा ऑफ द नॉर्मल वेजेस. बोलो वापस एक बार, जितना परसेंटेज तुम टाइम सेव करोगे उतना परसेंटेज का तुम्हें बोनस मिलेगा ऑफ योर नॉर्मल वेजेस. क्लियर एकदम? सो हम परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे? इट इज टाइम सेव्ड. टाइम सेव्ड हम सबको पता है, फिर से इट इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड. इट इज मतलब स्टैंडर्ड आवर्स. तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ द बोनस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट. क्या हम लोग यहां से बच्चों आगे बढ़ सकते हैं क्या? एंड जस्ट लाइक दैट दीज आर द टू सिंपल फॉर्मूलाज. क्या ये दोनों में बोनस कभी सेम हो सकता है क्या? क्या ये दोनों में कभी बोनस सेम हो सकता है? कब हो सकता है? when standard hours, sorry, when actual hours is equal to half of standard hours. क्लियर है एकदम? यस. चलिए, अब ये एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट एक बार हमने सीखा था, बराबर है. और ये एफिशिएंसी रेशियोज वगैरह हमने बजट कॉस्टिंग में भी सीखे थे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, बराबर, एक्चुअल यूसेज रेशियो, बराबर है कि नहीं? तो एफिशिएंसी अगर आवर्स में निकालना है तो व्हाट्स द फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स. और अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स. ओके. टाइप्स ऑफ कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा? ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों काम में आता है पता है आपको? आपको बोला जाता है ना कि दोनों का फैक्ट्री कॉस्ट सेम है, तो फिर इसका वेज रेट निकालो. याद है वैसे वाले क्वेश्चंस किए थे. तो इसीलिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पता होना बहुत जरूरी है. सो बोलो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. बट फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आएगा, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं आएंगे. और फैक्ट्री कॉस्ट निकालना हो तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस, वेरी गुड. एंड लास्ट में अगर हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा क्योंकि उसी को तो कन्वर्ट कर रहे हैं. तो क्या आएगा? लेबर, एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स फैक्ट्री के. आपका ये तो फेवरेट क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट बचपन में अभी नहीं पता था, अभी पता है. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. और कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड सेल्स इनटू पीवी रेशियो. क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? लो, सारे कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए. लेबर कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आर व्हाट ओवर. कॉन्फिडेंट है? यस सर. अभी क्या करना आपने को? चलिए, ओवरहेड्स नहीं रे, पागल है क्या? लगे ओवरहेड्स, फिर सब ओवरहेड्स जाएगा ना. ओके, तो अब चल रहे हैं हम लोग सितंबर 25. लेट्स चेक. बातें नहीं करना, अभी एकदम इंपॉर्टेंट चल रहा है काम. ओके, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस से क्वेश्चन है दोस्तों. पहला सवाल सितंबर 25 आरटीपी. सपोज, ये सब आपको अभी सॉल्व करना है. सपोज द यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट are produced at a rate of 4 units per useful direct labor hour. क्या है? 4 यूनिट्स प्रति घंटे की रफ्तार से 1 यूनिट, नहीं,
एक घंटे में 4 यूनिट बन रहे हैं. आइडल टाइम इज 10% ऑफ द आवर्स पेड फॉर. सेल्स इज 1000 यूनिट्स are budgeted and finished goods stock is expected to rise. Finished goods stock is expected to rise by 100 units. What would be the budgeted direct labor hours for the production? Options are 306, 250 and 275 and 400. क्या कैलकुलेट करना अपने को? बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स. ये कॉन्सेप्ट आपको बजट कॉस्टिंग में भी आ सकता है कि बजटेड लेबर आवर्स निकालो. हमने किया भी है ऐसा. इसको कम ऑन. 4 units per useful direct labor hour. Idle time is 10% of the hours paid. Sales is 1000 units and finished goods stock is expected to rise by 100 units. The budgeted direct labor hours for production would be MCQ है भाई, फटाफट फटाफट करना है. हिंट दूं आपको, प्रोडक्शन के लिए निकालना है. तो सबसे पहले आपको यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने होंगे ये आपको निकालना पड़ेगा. यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं? सेल्स बराबर माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग is equal to units produced. So units produced will be equal to 1000 plus 100 is equal to 1100 units. बराबर है कि नहीं? तो उसके बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स विल बी 1100 इंटू क्या कहेंगे 4 यूनिट्स पर आवर. सो क्या हो जाएगा 1100 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 275. बट इसके अंदर क्या है, ये जो 10% है ये आइडल टाइम है. मतलब दिस विल बी 90%, दिस विल बी 90%. तो हाउ मच विल बी 100% डिवाइडेड बाय 90%. सो इट इज 305.55 इज इक्वल टू 306. चेक करें क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द आया आ रहा है क्या आपको ऐसा कुछ सॉल्यूशन? किधर गया था? ओ वाओ, और आंसर इज करेक्ट. सही है ना एकदम. तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये हम पहले करते या रादर आप अभी कैसे बजट वगैरह आपका सब हो चुका है ना, तो ये सब चीजें अब आपको इजी लग रही है. इसीलिए आप हमेशा अपने आप पे है ना भरोसा रखना, हर एक चीज कोई भी सब्जेक्ट को लेके. ठीक है ना. दूसरे रीडिंग में बहुत अच्छा क्लैरिटी आता है एंड व्हेन यू डू द थर्ड रीडिंग ना, बाय गॉड मतलब नेक्स्ट लेवल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डायरेक्ट लेबर का ये वाला क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू में आया था. मटेरियल, ये भी और एक क्वेश्चन है. सितंबर 25, एमसीक्यू नहीं अभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है. अब वो क्या बोल रहा था, एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ साक्षी लिमिटेड इज, मौजूदा जो है 5 days of 8 hours प्लस 3 लेट शिफ्ट्स ऑफ 3 hours ईच. मतलब कितने घंटे काम किए, 5 into 8 इज इक्वल टू 40
प्लस 3 इंटू 3, तो इट इज इक्वल टू 49 आवर्स। दिन में काम करोगे 160 पर आवर, एंड लेट शिफ्ट में काम करोगे तो इट इज 225 पर आवर। मतलब आप 160 पर आवर की अगर बात कर रहे तो 40 आवर्स, एंड लेट शिफ्ट के लिए है 9 आवर्स। और उस समय पे उस 49 आवर्स वीक में 240 आर्टिकल्स वर प्रोड्यूस्ड। ये ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है, सेम टू सेम। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट एंड एलिमिनेट ओवर टाइम, आउटपुट बढ़ाना है और ओवर टाइम को एलिमिनेट करना है, तो वी आर नाउ मूविंग टू पेमेंट बाय रिजल्ट स्कीम। तो टाइम रेट इज एज यूजुअल, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स इज 2.5 आवर्स। तो मुझे बताइए, अब इससे आप दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, ऐसा निकाल सकते हैं आप लोग, एंड इन 1 यूनिट, इन 1 आवर हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रिपेयर्ड, ऐसा भी तो निकाल सकते हैं ना। अरे बोलो ना भाई, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1 यूनिट कितना आएगा बताओ। दिस इज द बेसिक टाइम रेट दैट इज अलाउड, बेसिक टाइम 15 आर्टिकल्स in 2.5 hours. So for 1 unit, how much time will you give? हाँ, 0.16। बोलो आया ना, पक्की बात है। सो क्या किया आपने, 2.5 डिवाइडेड बाय 15, तो 0.16, तो 0.167। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स है आपका पर यूनिट। बोलो यस और नो। इसमें वो क्या बोलता है, और उसके बाद एंड क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर कितने, एक घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए। बोलो स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर। सो क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2.5 बराबर के नहीं, तो 6 यूनिट शुड बी प्रिपेयर्ड पर आवर। क्लियर है एकदम। अब मुझे बताओ, अगर आप एक घंटे में 6 यूनिट्स बना रहे हो तो आपको अभी पीस रेट चाहिए। तो पीस रेट के लिए वो क्या बोल रहा है, एट 20% टू द बेसिक पीस रेट। तो अभी इधर स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आर इज 6 यूनिट्स, एंड पर आर की कीमत कितनी है, 160, बराबर के नहीं। सो यू आर पेइंग 160 रुपीज पर आर, and in 1 hour you are making what, 6 units. Therefore 1 unit का cost कितना है, 160 divided by 6, that is equal to 26.67, and new piece rate के लिए you have to add what, 20%. So add 20% is equal to 30, मतलब ऐसा नहीं ना, 26.67 इंटू 0.2, तो ये कितना आया, 5.33। तो यहां पे न्यू पीस रेट कितना आया, न्यू पीस रेट कितना आया, 32। बोलो, तो ये आपका न्यू पीस रेट आ गया 32। फिर प्रीमियम बोनस के लिए यू ऐड 50% टू द टाइम। आप ऑलरेडी एक यूनिट के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो, 0.167, this was the standard, but to bonus we have to give them extra what, 50%। कितना दोगे, ऐड करोगे आप 50%। तो हाउ मच इज 50%, चलो टेल मी, ऐड 50%। सो 0.167 into 0.5 is equal to 0.0835। So 0.166666666 plus 50% is equal to 0.25। So 0.25 hours, मतलब इंटू अगर 60 मिनट्स करूंगा तो इट इज इक्वल टू 15 मिनट्स। बोलो बच्चों,
that is 15 minutes is given for 1 unit. Standard time is 15 minutes for 1 unit. ये समझ में आया आपको? 15 minutes per unit and 32 rupees per rate. ये आपको पेमेंट बाय रिजल्ट के लिए आपको निकाला है आपने, बराबर है कि नहीं? नाउ इफ ड्यूरिंग द वीक 270 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 40-hour वीक, इसी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि नहीं? अगर आपको स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट दे दिया, ये समझा क्या? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट हो गया, स्टैंडर्ड रेट पर आर हो गया, ऐसा कर सकते कि नहीं? हाँ, तो लेबर कॉस्टिंग प्लस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऐसा मिक्सचर भी आ सकता है आपको एग्जाम में। आया बात समझ में? कुछ भी हो सकता है, अपने को क्लैरिटी होना चाहिए बस। सो अभी क्या बोल रहे हैं? 270 आर्टिकल्स। सो मुझे बताइए व्हाट आर द स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 270 आर्टिकल्स? कम ऑन। तो इट इज व्हाट 15 मिनट्स, या तो इट इज व्हाट 0.25 आवर्स, इट इज व्हाट फॉर 1 यूनिट इंटू 270 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 270 इज इक्वल टू 67.5 आवर्स। और एक्चुअल आवर्स कितने हो गए? 40 आवर्स। देयरफॉर टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 27.5 आवर्स। तो आपको इसके हिसाब से इसको बोनस देने का है। 27.5 आवर्स इज द टाइम सेव्ड। जम रहा है क्या कि मैं अकेला सॉल्व करते जा रहा हूं? बहुत इजी है। फिर क्या होगा? पीस रेट तो आपको है, अभी क्या बोल रहा है? एग्जिस्टिंग टाइम रेट। तो एग्जिस्टिंग टाइम रेट मतलब क्या है आपका? 160 इंटू 40 आवर्स प्लस 225 इंटू 9 आवर्स एंड ग्रॉस टोटल 160 इंटू 40 इक्वल टू 225 इंटू 9 इक्वल टू ग्रॉस टोटल 8425। मतलब ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी आया तो भी ऐसा सॉल्व करते आना चाहिए आपको फटाफट। स्ट्रेट पीस रेट, अब स्ट्रेट पीस में अपन ने रेट क्या निकाला? 32 पर यूनिट इंटू हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स? 270। सो 32 इंटू 270 8640। अब रो 1 के हिसाब से, रो 1 के हिसाब से क्या है? टाइम सेव्ड इज 27.5 डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इज 67.5 इंटू आपने को क्या करना है? 40 इंटू 160। दिस इज द नॉर्मल वेजेस ना। तो कितना आया? 27.5 डिवाइडेड बाय 67.5 इंटू 40 इंटू 160 इज इक्वल टू 2607 प्लस 40 इंटू 160 6 कर रहा हूं ना सेक्सी, 6400। तो 6 ये बोनस हो गया ना, दिस इज बोनस बेटे। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये आया कितना आंसर अपना? 9007। बराबर है क्या? एंड फिर उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट? हाल से प्रीमियम। तो इट इज क्या करेंगे? 27.5 इंटू क्या करना अपने को? 160 इंटू 50% इज इक्वल टू 27.5 इंटू 160 इंटू 50% इज इक्वल टू 2200 प्लस 6400 इज इक्वल टू 8600। और बस ये पर आर्टिकल आपको कॉस्ट निकालना है। तो इसको आपने क्या करना? इसको डिवाइड करना विथ व्हाट? 240। इसको डिवाइड करेंगे विथ 270। ये 270 और ये 270। समझा क्या आपको? बोलो ना। ये वाले 270 से, क्योंकि इधर 270 आर्टिकल्स बने ना, एग्जिस्टिंग में हमने कितने आर्टिकल्स बनाए? तो वो कॉस्ट पर आर्टिकल आएगा। इधर 240 आर्टिकल्स बने, इधर 270 बने, इधर 270 बने, इधर 270। सो दिस इज हाउ यू विल गेट लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल फॉर वन ऑपरेटर। समझा बात को?
खत्म। एक बार आंसर चेक कर ले, सही किया है क्या, नहीं तो चल रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 8, आपको नंबर ध्यान में है क्या? देखेंगे सर, जो होगा होगा। आज नहीं, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया फटाफट। चलो, क्या ये सही है क्या अपना 8425? आपको पता ही नहीं है, पता है क्या? 30 रेट के हिसाब से अपना क्या रेट आया था? मतलब यही आया था ना, अपना तरीका अलग होगा बट आंसर सही है। और इधर क्या है 9007, ये भी सही आया था। और इधर 8600। और ये स्टेटमेंट ये देखो 240, 270, 270, 270 डन है। क्लियर है एकदम? आपको समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें अब इजी क्यों हो रही है? बिकॉज जो आपके स्टैंडर्ड मार्जिनल ये जो चैप्टर्स आपने पढ़े, नाउ दिस इज वापस से सर रिवर्स आपको हेल्प हो जाएगा। फीलिंग कॉन्फिडेंट? मजा आ रहा है? तो सितंबर 25 के आरटीपी में 2 क्वेश्चंस थे अपने को, वो हमने क्या कर लिए बच्चों? सॉल्व कर लिए। क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? पक्की बात है एकदम? ओके, क्या बात है, फुल इंग्लिश। हाँ वाओ, मजा ही आ गया। ये रहा May 25 का आरटीपी क्वेश्चन। आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। मिस्टर ए वर्क्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेर इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हालसे 50% प्लान बिसाइड्स द नॉर्मल वेजेस। व्हाट अ क्वेश्चन। टाइम रेट पर आवर इज 100, टाइम अलाउड इज 10, टाइम टेकन इज 5, टाइम सेव्ड इज ऑल्सो 5। दिया है सब आपको। Mr. A believes that bonus under Halsey is getting reduced by 50%, thus intending to shift towards the Rowan premium plan. ठीक है। You are required to calculate the total earnings of Mr. A as per Halsey and as per Rowan premium plan, and you are supposed to give the reason for the difference. तो पहले total earnings of Mr. A Halsey और Rowan में निकाल लो भाई, फिर उसका MCQ का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते देखते हैं क्या है इसके अंदर। दोनों में सेम। हालसे में क्या हुआ है? चलिए, आपका वेजेस कितने हो गए? 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 प्लस 50% इंटू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 750। अब रोवन में इट इज 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 500 इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 750। तो दोनों में सेम क्यों होगा? क्योंकि अपन ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे ना, रिवीजन में पढ़ा था ना, इसलिए ये रिवीजन में सारी वो नोट्स ही ऐसे बनाई है अपन ने और सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। हमने क्या बोला था? इफ एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, बोनस अंडर हालसे इज इक्वल टू बोनस अंडर रोवन। तो ये जो बोल रहा है
कि द रीजन फॉर डिफरेंस, सो भाई देर इज नो डिफरेंस ना, बराबर. टोटल अर्निंग्स एज पर हाल से 250 एज पर रो 1 प्रीमियम प्लान, टोटल अर्निंग्स अंडर बोथ द प्लान्स आर इक्वल, बराबर. क्या लिखना है? टोटल अर्निंग 250 डी लिखना है क्या? ये टोटल अर्निंग 250 है क्या बोनस 250 है? तो डी नहीं है ना. आंसर क्या होगा? सी. इट इज 750 एज पर रो 1 एंड 750 एज पर हाल से. When the actual time taken is 50% of the time allowed, the earnings under Halse and Rowan plans are equal. तो ये दो अपने ऑप्शंस कट हो जाते हैं. This is how MCQs are also what very easy. समझा क्या आपको? कॉस्टिंग में MCQs मतलब वो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने हैं, ठीक है ना. और बच्चों आप ध्यान में रखना, पूरे 100 नंबर के पेपर में 10 से 12 नंबर का थ्योरी आएगा, बट 90 मार्क्स जो है ना वो क्या है? आपका प्रैक्टिकल, जो यही सॉल्व करना है. तो अगर आपको 10 नंबर के थ्योरी के पीछे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना उसको, बट वो आपने थोड़ा कैलकुलेटिव रहना है कि भाई आप 10 नंबर वर्सेस 90 मार्क्स किधर, और 10 नंबर के लिए थ्योरी जो अगर आप देखोगे वो बहुत सारी है, मतलब बहुत सारी है. तो वो प्रॉपर बैलेंस रखना उसमें, ठीक है. चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. आगे 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 देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में. यस, वी हैव वन मोर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन गाइस, कम ऑन. एक एमसीक्यू वाला था और अब और एक है. मजा आ रहा है क्या? डिफिकल्ट लग रहा था ना एक टाइम पे. लेबर से डर लगता था साहब, मटेरियल से नहीं. अब सब इजी है. एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्वेश्चन. P and Q are the part of manufacturing team and handle multiple jobs within the production process. The detailed description of their respective monthly wages is provided below. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का. स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 210. ओवर टाइम is compensated at twice the sum of basic wages and dearness allowance. कितना मिल रहा है उनको ओवर टाइम? twice the sum of basic wages and dearness allowance. ऐसा भी क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है. ओवर टाइम इज पेड डबल द, अपने बुक में ऐसा क्वेश्चन है, उसमें ट्वाइस नहीं, उसमें क्या लिखा है? डबल. द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन to state insurance and the provident fund are equal to the employees contribution. Employees P and Q were assigned to jobs A, S and D in the following proportions. जो ये इधर दिया हुआ है 30-30-30, sorry 30-30-40 and 30-50-20. And overtime was done on job S. अपने इसमें था overtime was done on job Y. याद है क्या आपको? क्वेश्चन है ऐसा हमारे पास. सही, क्लियर है? अरे आप सॉल्व करो ना, छोड़ो ना बुक में, कहां ढूंढ रहे हो, बाद में ढूंढ लेना. और इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि अपना जो कंपाइलर है उसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं और ऑलरेडी अपने सॉल्व हो चुके हैं. एंड यू विल गेट दिस फीडबैक इफ यू हैव इंटरैक्टेड विद एनी ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स. और अगर आप किसी और टीचर्स के भी अगर आप नोट्स देखोगे तो इतने सारे क्वेश्चंस उसमें नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना. तो बेसिक वेजेस क्या लिखा हुआ है बताओ? 12,000 15,000. सॉल्व कर ले क्या? चलो भाई, तो इधर P का और Q का कर ले सॉल्व. चलो, डर किस बात का. बेसिक वेजेस कितना? 12,000 15,000. फिर डियरनेस अलाउंस कितना देना? डियरनेस अलाउंस 6,000 एंड 7,500. फिर प्रोविडेंट फंड क्या करना है? ऐड करना है क्या? नहीं ना सर, ये तो डिडक्शन है. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये भी क्या है? डिडक्शन है, बराबर. अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ओवर टाइम. ओवर टाइम का पैसा जो है ये सिर्फ किसे मिलेगा? P को. Q को
नहीं। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बताइए क्या करना है इसको, कैसे देंगे ओवर टाइम का पैसा इसको? ट्वाइस द सम ऑफ बेसिक वेज एंड डियरनेस अलाउंस। तो हम यहां पे इसका ओवर टाइम का वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? 18,000 इंटू 2। और तू क्या ये रहा है क्या 8 घंटे काम करने के लिए? तुम लास्ट टाइम भी तुमने जब क्लासेस में सॉल्व करे थे तभी भी यही गलती करे थे। अरे थोड़ा सा अक्कल लगाने का भाऊ, अक्कल मतलब दिमाग, फॉर अ चेंज। अगर वो इंसान महीना भर काम करके 18,000 रुपीज कमा रहा है और आप उसे 8 घंटे काम करने का, उसे आप 18,000 इंटू 36,000 यूर पेइंग, भाई मुझे काम पे रख ले। आई बी मोर देन हैप्पी टू वर्क विथ सच एन एम्प्लॉयर, है कि नहीं? कितना दिलदार है। सो इसको कैसे करेंगे? सो 18,000 ओवर टाइम का वर्किंग नोट, 18,000 इज व्हाट? योर बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स कितने आपके? 210। तो आपका बेसिक वेज रेट पर आवर मतलब बेसिक प्लस डीए मिला के कितना आया? 18,000 डिवाइडेड बाय 210 इज इक्वल टू 85.71। बोलो यस और नो। सो ये आपको पूरा कर ले, यहां पे इंटू क्या करेंगे? 2 इंटू 8, बराबर के नहीं? सो कितना आया? इंटू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 137। ये आपका ओवर टाइम का पैसा है। सॉरी 137, सॉरी 1371.43, तो 1371 समझ में आया आपको? सो दिस इज योर 1371 ओवर टाइम, समझा क्या आपको? सो 18,000 प्लस 1371 इज इक्वल टू 19,371 एंड दिस इज 15,000 प्लस 7,500 इज 22,500। अब अर्निंग्स अगर निकालना है तो सबसे पहले ये आ गया आपका ग्रॉस, फिर इसमें से आप क्या माइनस करोगे? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। सो इसमें पीएफ का पैसा माइनस करोगे विच इज द 10% ऑन बेसिक वेजेस, दैट इज 1200 एंड 1500। फिर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई इज 1.75, सो 1.175 कितना? 12,000 करेंगे तो 210 एंड 15,000 करेंगे तो 262.5, करेक्ट है? सो ये आपका अर्निंग्स जो आ गया वो कितना आया? 19,371 माइनस 1200 माइनस 210 इज इक्वल टू 17,961 and 22,500 minus 1,500 minus 262.5 is equal to 20737.5। ये आपका आ गया क्या बच्चों? अर्निंग्स आ गया ना? अपने वाले क्वेश्चन में को आइडल टाइम एंड हॉलीडे लीव पे ऐसा वो वाला कुछ क्वेश्चन है वो। अभी ये हो गया अर्निंग। अब अपने को निकालने का है क्या? कॉस्ट। सो अब अगर कॉस्ट की बात करेंगे सो ग्रॉस से शुरुआत करेंगे फिर से 19,371 एंड 22,500 और इसमें अपने को ऐड क्या करने का है? अगर कॉस्ट अपने को निकालना है सो इसके अंदर ऐड करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ये माइनस हो रहा था अभी प्लस होगा क्योंकि ये एम्प्लॉयज था, बराबर के नहीं? अब ये एम्प्लॉयर्स है। 1200 1500 समझ रहा है क्या? ईएसआई कितना है? 210 262.5। सो कॉस्ट कितना हो गया? 19,371 प्लस 1200 प्लस 210 20781 22,500 प्लस 1,500 प्लस 262.5
24, 26, 2.5। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको एलोकेट करना है इसको। तो Q का तो हो जाएगा 24, 26, 2.5 इंटू 0.3, तो इसका आ जाएगा 7278.75, 0.5 कर देंगे तो 12131.25 एंड 0.2 कर देंगे तो 4852.5। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक ओवर टाइम का एंड बाकी दूसरा। ओवर टाइम कितना आया था अपना 1371, बराबर है कि नहीं। सो ओवर टाइम वाज डन ऑन जॉब एस, सो ये 1371 स्पेसिफिकली इधर आ जाएगा। अब बचा कितना 1371 माइनस 20781, तो 19410, 19410 इंटू 0.3, 5823 इंटू 0.3, 5823 and 0.4, 7764, टोटल 5823 प्लस 727 8.75। मैं कर रहा हूं ना सॉल्व, क्या आप ही कर रहे हैं, इसी में ही कर रहा हूं। प्लस 727 8.75 इज इक्वल टू 13101.75, 5823, 1371, 12131.25, 19325.25, 7764 प्लस 4852.5, 12616.5। क्या लगता है आपको, सही है क्या गलत है? नंबर ध्यान में रखो, नंबर ध्यान में रखो, चेक करते हैं आंसर, चेक करें ना। नंबर ध्यान में है क्या आपके? क्वेश्चन नंबर यही है, ओवर टाइम 1371, सही है। वेजेस अर्नड ये बराबर आएगा आपका, आपको ध्यान में नहीं जबरदस्ती हाँ हाँ बोले जा रहे। ग्रॉस वेजेस अर्नड ये आपके सही है, 17961 एंड 2737, पक्की बात है। और एम्प्लॉय कॉस्ट 19410 एंड 24263, बोलो भाई क्या हुआ? और राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस रहेगा वो ऐसा, ठीक है ना। बाकी ये सब सही है क्या, 13 19 ये, हाँ हाँ मतलब ये जो है इन्होंने ओवर टाइम बाद में, हाँ वो ठीक है ना, बट ये फाइनल आंसर तो सही है ना अपना, करेक्ट। तो दो दो क्वेश्चंस, ये पिछले दोनों, एक एमसीक्यू में आया था और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आया था। कल मैंने आपको बोला था मॉडल टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन देखना, देख के सो गए, देखे ही नहीं। मत करो बच्चों, 8-10 मॉडल पेपर्स है, यू शुड सॉल्व। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है मई 25 का। फिर अभी और चलते हैं, ये वाला जनवरी 25 में ये वाला सेम दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या हमारा ये हो गया है क्या? जनवरी 25 में ये, अरे डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट एड 50%, अरे ये निकालना था ना, देखो ये एमसीक्यू में आया है ये, चलो कर लो एमसीक्यू कर लो। देखो जनवरी 25 फालसा लिमिटेड, कुछ भी नाम देते हैं लोग, फलसा
Phalsa Limited pays its workers on time basis because their service cannot be tangibly measured. The company's normal working week includes 5 days of 8 hours each and 3 nights of 3 hours each. वो लेट शिफ्ट याद है ना आपको? अब भी 40 और 9 बराबर के नहीं? And the output was 120 units. Regarding incentive, day shift rate of payment, day shift में 320 रुपए और नाइट शिफ्ट में 420 रुपए 450 रुपए दे रहे थे. सेम वैसा ही है. वो हमने लंबा क्वेश्चन सॉल्व किया था. मैंने कहा था वो एमसीक्यू में भी आया तो सॉल्व करना है ऐसे. ये देखो, चेक करना पड़ेगा जुबान काली है क्या. जो बोल रहा हूं वो आ रहा है भाई. क्रेजी है एकदम. समझ में आएगा आपको? However, the time basis payment made workers lazy and making their expected output lower as workers started doing more night shifts. For higher earnings with minimal impact on the output, the company decided to shift the system on payment on output basis. तो time rate वो आपको क्या बोला? As usual, basic time allowed for 15 units is equal to 3 hours and piece work के लिए you add 15% to the basic piece rate. In the amended system, the normal working hours remained the same, बराबर, that is 40 hours, ठीक है, and 135 units were prepared. So calculate the labor cost per unit as per existing incentive system along with the amended incentive system. अब amended incentive system किसके लिए निकालना है आपको? पीस रेट. हाल से रोवन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ पीस रेट है. तो नया पीस रेट क्या हो जाएगा? बोलो, हाउ मच इज स्टैंडर्ड आर पर यूनिट? और इन 1 hour हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड? 15 यूनिट्स इन 5 hours. तो 1 hour में कितने यूनिट्स बनेंगे? 3. हाँ, सो इन 1 hour 3 यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड. करेक्ट है? 1 hour में 3 यूनिट्स ना. फिर उसके बाद 1 hour का रेट क्या है? 320. तो ₹320 में हमारे 3 यूनिट्स बन रहे हैं. सो देयरफॉर 1 यूनिट के लिए रेट क्या होगा? 320 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 106.7. बराबर के नहीं? इसमें आपको न्यू पीस रेट के लिए यू हैव टू ऐड व्हाट? 15% टू इट. सो देयरफॉर न्यू पीस रेट आपका कितना आया? सो 122.67. सो ये आ गया 122.67. तो ये और ये, तो बी कट और डी कट बराबर है. अब आपको क्या चाहिए? एग्जिस्टिंग का पीस रेट क्या होगा? तो एग्जिस्टिंग का पीस रेट क्या होगा? इंटू 40 इंटू 9. सो 320 इंटू 40 इज इक्वल टू 12,800. 450 into 9 is equal to 4050. Total is 16,850 divided by 120 is equal to 140.41. 140.4142. तो अभी कौन सा कट करा अपन ने? तो ये तो है नहीं. अब आंसर इज कट. दिस इज हाउ यू सॉल्व. मजा आया? दैट इज वॉट यू आर सपोज टू डू इन लेबर कॉस्टिंग. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. ये अर्निंग्स निकालो, ओवर टाइम निकालो, लेबर टर्नओवर निकालो और हाल से रोवन का है सबसे छोटा चैप्टर और सबसे स्कोरिंग चैप्टर. बिल्कुल भी आपको डर लगना नहीं चाहिए इससे. आया बात समझ में आपको? चलो, ये फिर से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. ये आपका फेवरेट क्वेश्चन. जिज्ञासा लिमिटेड, जिज्ञासा बुटीक, जेबीएल, राम और श्याम 2 वर्कर्स थे. मेरा मेमोरी बहुत भारी है यार, मेरे को सब याद आ रहा है. श्याम है क्या ऐसा? जेबीएल क्वेश्चन नंबर कौन सा है ऐसा? वो
13 14 ऐसा सेम। वो याद है कि आपको 50 और 55 वाला, वो क्वेश्चन रहे, आपने 50 और 55 लेके करा था, 50 से भी सॉल्व किया, 55 से भी सॉल्व किया, फिर आपने वो 5 रुपीज का डिफरेंस याद है। हाँ, वो कितना मजा आ रहा ना। अब साला सब आपको याद है, तब बोला था मैंने कि सब याद आएगा आपको। एंड दैट इज व्हाट, कि हर एक चीज अगर अपन क्लास में टाइमर पे सॉल्व करें ना, तो वो सब चीजें आपको याद आएगी कि हमने क्या क्या क्लास में किया था। याद आ रहा है सर? देखो बोला क्वेश्चन बैंक तुम लाया करो यार। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है क्या? देखो, जिज्ञासा बुटीक लिमिटेड, बोलिए। AB Publishers works for various educational institutes for editing, binding, printing various books and magazines on the job work basis. Currently the company, मतलब ये नंबर सिर्फ अलग है। Currently the company has employed 30 workers and pays them on the hour rate basis for each job assigned. To complete one of the process of binding, average time allowed to an employee is 8 hours for a 10 pages magazine. In the month of March, 2 employees C and D were given 21 and 30 units of magazines respectively for binding work. तो इनको वर्क असाइंड आपको दिया हुआ है इस 21 यूनिट्स एंड 30 यूनिट्स। तो अभी मुझे बताइए क्या इसका हम लोग टाइम टेकन, मतलब ये एक्चुअल आवर्स तो अपने को मिल चुका है एवरीबॉडी। अब मुझे आप इसके स्टैंडर्ड आवर्स बता सकते होगे। तो वो क्या कहता है? टू कंप्लीट वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग, एवरेज टाइम अलाउड टू एन एम्प्लॉइज 8 आवर्स फॉर अ 10 पेजेस मैगजीन। मतलब मैगजीन 10 पेज का है, हमको क्या करना है? 10 पेज का है, 20 पेज का है। टाइम आपको पर मैगजीन दिया है, वो क्या है? 8। So 21 into 8 is equal to 168 and 30 into 8 is equal to 240. तो ये आपका क्या गया? स्टैंडर्ड आवर्स आ गया ना आपका, ठीक है ना। तो इधर टाइम सेव्ड कितना आया? टाइम सेव 168 माइनस 78 90 एंड 240 माइनस 114 इज इक्वल टू 126। डन एकदम। अब एग्जिस्टिंग वेज रेट आपको दिया है 60 पर आवर अलॉन्ग विद द बोनस पर हाल से, बट एक नया वेज स्कीम साइन करने वाला है जहां पे अप्रैल से उसको मिलने वाला है 65, बट जो अकाउंटेंट है वो पागल निकला और उसने मार्च का ही 65 से कैलकुलेट कर लिया। जो 50 और 55 था, ये 60 एंड 65 था। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस द कंपनी हैज इनकर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन? तो आपको पता है कि ₹5 पर आवर इज व्हाट? इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन। बोलो आया ना। तो अपना बेसिक वेजेस का नुकसान कितना होगा? इट विल बी, अगर अपन बात करें बेसिक वेजेस कितना जाएगा उसका, ₹5 का पर आवर का नुकसान है ना। तो बेसिक वेजेस का कितना नुकसान हुआ? तो आवर्स टाइम टेकन 78 इंटू 5, इधर 390 रुपीज ज्यादा गया सी को, एंड 114 इंटू 570 ज्यादा गया, और कंपनी को टोटल 960 ज्यादा गया। समझा बात को? हालसे के हिसाब से कितना ज्यादा गया, मतलब हालसे का बोनस कितना ज्यादा गया? 50% लेंगे ना, तो 50% 0.5 इंटू 5 इंटू टाइम सेव्ड दैट इज 90, तो 225 रुपीज ज्यादा गया इसको। कितना इजी है। एंड 0.5 इंटू टाइम सेव्ड इज 126 इंटू 5 इज इक्वल टू 315, हालसे के हिसाब से इसको ज्यादा गया। ग्रॉस टोटल कितना आया? 540। तो ये टोटल इतना एक्स्ट्रा पैसा गया। नहीं, 1 मिनट में सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। और यही फिर आपको वो क्या टाइम पास के लिए पूछेगा, अगर यही बता बेटा रोवन के हिसाब से होता तो अपन रोवन के हिसाब से क्या करते?
अब ये रो वन के हिसाब से बोनस निकाल लो। तो रो वन के हिसाब से बोनस कितना है, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड 168 इंटू द बेसिक वेज दैट इज 390। तो रो वन के हिसाब से अपना 208 209 बोल दो एक्स्ट्रा गया, और इधर कितना एक्स्ट्रा गया 126 डिवाइडेड बाय 240 इंटू इंटू 570, तो कितना गया 299.25, और ग्रॉस टोटल कितना 508.25। तो एक्स्ट्रा अगर हादसे में पकड़े तो कितना आया 225 प्लस 390 615 सी का, सिक्स वन फाइव, और इसका 570 प्लस 315 885, और कंपनी एज अ टोटल कितना नुकसान हुआ 1500 हादसे में। यही अगर रोवन की अगर हम लोग बात करें तो 390 प्लस 209 इज इक्वल टू 599 एंड 570 प्लस 299.25 इज इक्वल टू 869.25, ग्रॉस टोटल 1468.25। लेट्स चेक, ये नंबर ध्यान में है? ध्यान में रखो या तो लिख के रखो। ध्यान में है क्वेश्चन नंबर 9, उधर भी 9 ही था। ये कुछ गलत हुआ क्या, नंबर ऑफ बाइंडिंग, हाँ ये बराबर है टाइम सेव्ड। चलो 90 एंड 126 इधर से सही है। फिर एक्सेस वेजेस पेड अंडर हाल से 615 885 1500 598 869 1468 डन, एंड कैलकुलेशन द अमाउंट दैट कुड हैव बीन सेव्ड। तो वेजेस पेड अंडर हाल से स्कीम इतना 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 इतना, तो डिफरेंस दोनों का ये आ गया ना, इतना इतना बचता है, खत्म। इजी है रे, इसीलिए पता है क्या कि ये रिवीजन वगैरह ये सब मेरे को ऐसा लगता है कि एक ही बार रेगुलर क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ा दो, पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर लो, तो बाद में आपको खुद को समझ में आएगा कि भाई ये कुछ नया नहीं कर रहे, अपने को बस प्रैक्टिस करना है। और ये तुमने ये ध्यान में रखना, सेल्फ स्टडी जब करोगे, क्योंकि सब जगह एल्सवेयर क्या होता है मैं आपको बताऊं क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लास में पढ़ाते कम, ज्ञान ज्यादा मिलता क्लास में, बराबर, बाहर का ग्लोबल ज्ञान, फिर पढ़ाते कम, बराबर, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कराते कम। फिर क्या होता है यूट्यूब पे आने का और क्या करने का, ये सब क्वेश्चंस जो हमने क्लास में सॉल्व करे वो क्या करेंगे, उसको यूट्यूब पे सॉल्व करेंगे, और यूट्यूब पे सॉल्व करने के बाद क्या बाकी बच्चों क्या लगेगा, और क्या भारी टीचर है भाई, बच्चों के लिए कितनी फिक्र है, यूट्यूब पे आके सॉल्व कर रहे हैं। भाई अगर यही तुमने जिसके लिए क्लास में फीस भरी है वही अगर मैं क्लास में करा दूं तो यू सेव वर टाइम ना, बराबर के नहीं। इफ यू सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी कवर इन द क्लास एंड स्टिल वी कंप्लीटेड द सिलेबस ऑन टाइम। समझ में आ रहा है क्या आपको, विथ एवरी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन यू सॉल्व इन द क्लास ऑन टाइमर देन वी डिस्कस्ड इट, ऐसी बात है वो। चलो एनी विच वेज अपन अपना काम करते जाओ। ये बात तो समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ जनवरी 25 के आरटीपी में भी कितने क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस थे, बराबर के नहीं, एक आया कैसे एमसीक्यू में और एक डिस्क्रिप्टिव में, ठीक बात। अब चलते हैं आगे, बढ़ सकते हैं ना आगे। शुरुआत से देखते हैं कुछ एमसीक्यू वगैरह है क्या।
चलो भाई, आपके लिए अगला, आर यू देयर विथ मी? एम्प्लॉय कॉस्ट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू बच्चों. हाँ. The labor turnover for the quarter ended 30th June are as computed as follows: 14, 8 and 6% under flux, replacement and separation method respectively. If the number of workers replaced during the first quarter is 36, compute the following workers recruited and joined, left and discharged. Easy. Solve. पहले तो क्या करेंगे अपन, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लेंगे. सो एवरेज कैसे निकाल लेंगे? इट विल बी 36 इंटू करेंगे ना. कौन सा? रिप्लेसमेंट वाला परसेंटेज इज 8%. सो 36 इंटू 8% इज इक्वल टू, है कुछ गलत हो गया, डिवाइड होगा ना रे. ये 36 डिवाइडेड बाय, अरे ऐसा आएगा ना, रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट पर, ऐसे देखो, रिप्लेसमेंट परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज, बराबर. देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट परसेंटेज. 36 डिवाइडेड बाय 8% इज 450 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. क्लियर है? अब लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज मतलब अपने को ये निकालना है सेपरेशन. तो सेपरेशन कितना है? 6%. सो क्या हो जाएगा? 450 इंटू 6% इज इक्वल टू 27. एंड फ्लक्स मेथड से अभी क्या आपको रिक्रूटेड एंड ज्वाइन निकालना है ना. तो रिक्रूटेड एंड ज्वाइन मतलब क्या हो गया? ये आपको एक्सेशंस निकालना है. और फ्लक्स इज इक्वल टू आप सबको पता है, तो पहले फ्लक्स के टोटल निकाल लेते हैं. ऐसा क्वेश्चन किया है अपन ने. फ्लक्स का टोटल कितना आ गया? 450 इंटू 14% इज इक्वल टू 450 इंटू 14% इज इक्वल टू 63. तो फ्लक्स इज इक्वल टू सेपरेशन प्लस रिक्रूटमेंट प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट. सो मुझे ये चाहिए ना, तो 63 माइनस 27 इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट. 63 माइनस 27 इज इक्वल टू 36. तो व्हाट्स द आंसर? 36, 27 एंड 450. लेट्स चेक. क्वेश्चन नंबर 8 सही आना चाहिए. आएगा. 450, 27, 36 सही है क्या? यही चाहिए था, यही चाहिए. इससे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, फिर अब बच्चा पूछेगा सर आते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस? इतनी इजी आएंगे क्या हमारे अटेम्प्ट में? हमारे अटेम्प्ट में नहीं आएंगे, है ना. ऐसे ही रोना होता है. खत्म. ये कौन सा आरटीपी था भाई? सितंबर 24. अरे ऐसा वाला क्वेश्चन भी करा था हमने, आईसीए मॉड्यूल में क्वेश्चन था ये. और इसीलिए वो कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स माइनस वो सब सिखाया था आपको. कोई बात नहीं, आ जाओ देखो. टर्नओवर पे वापस से क्वेश्चन है ये भी आपको एलएमआर वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था ये. आप अगर बुक लाए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 या 5 ऐसा कुछ देखो वाला. 5 होगा शायद, 4 या 5. अरे ऐसा
द रेवेन्यू लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर, ऐसा पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स उसको सेल कर सकते थे उसको, ऐसा वैसा कुछ। मैं बोलूं क्या, कौन सा? मैं बोलता हूं ना, हाँ यही वाला क्वेश्चन नंबर 8। नहीं बेटा डरना क्यों उसमें, इतनी डरावनी शक्ल थोड़ी है मेरी, है क्या? ठीक, कल से मास्क पहन के आता हूं। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने क्लास में सॉल्व किया था, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने क्या करा था, आईसीआई मॉड्यूल में भी ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, so the board of J Limited has been appraised by general manager that employee attrition rate, जानबूझ के कैसा देगा क्या, attrition rate, जैसे ही बच्चा है क्वेश्चन में पड़ेगा मनी मन में सर से रिफंड लेना पड़ेगा। attrition what is this, पढ़ाया ही नहीं साले ने, है कि नहीं? मुझे पता है तुम कैसी बातें करते हो, है ना, वो खराब हो तुम। ठीक है, द फॉलोइंग फैक्ट्स हैज बीन प्रेजेंटेड बाय जीएम एचआर। सो ट्रेनिंग पीरियड, चलो ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट्स इज 50,000 आवर्स। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द न्यू रिक्रूट्स 50,000 आवर्स का ट्रेनिंग का समय गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड्स प्रोडक्टिविटी 60% ऑफ द एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, मतलब 40% क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया ना। तो 50,000 आवर्स इंटू 40% इज इक्वल टू 20,000 आवर्स, ये क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया। ये टाइम रिक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट, बराबर कि नहीं? टाइम रिक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस वर्कर्स इज 10 आवर्स पर यूनिट, मतलब अगर 20,000 घंटे अनप्रोडक्टिव है एंड 10 घंटे लगते हैं फॉर 1 यूनिट, सो कितने यूनिट का नुकसान हो गया, 2,000 यूनिट्स नहीं बन पाए ना, ऐसा दिया। फिर बोलो यस और नो। 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव, मतलब क्या कि अपना जो 30,000 आवर्स है, बराबर कि नहीं, 30,000 आवर्स, इसमें प्रोडक्टिविटी हुई ना आपकी, मतलब डिवाइडेड बाय 10 आवर्स, मतलब कितना यूनिट्स बना है आपने, 3,000 इंटू उसमें का 20% क्या हो गए, यूनिट्स डिफेक्टिव। सो 3,000 इंटू 20%, 600 यूनिट क्या हो गए, डिफेक्टिव हो गए। और उसको रेक्टिफाई करने के पीछे का खर्चा कितना हुआ, 25। तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन कितना आया, 15,000। बोलो आया ना। अब पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वर 1 लाख। तो 1 लाख आवर्स अगर खोए तो कितने यूनिट्स अपन ने खोए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, मतलब 10,000 यूनिट्स जो बनते बनते रह गए। समझा क्या आपको? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 180 एंड पीवी रेशियो इज 20%, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। अरे बोलो भाई, सो 180 इंटू 20% इज इक्वल टू 36 का कंट्रीब्यूशन हमने खोया। 36 इज व्हाट, पर यूनिट ना, तो इंटू 36 मतलब कितना आया, 10,000 इंटू 36 इज इक्वल टू 3,60,000 का रेवेन्यू गया। बोलो भाई, इसमें 2,000 यूनिट्स इंटू 36, तो इसका कितना गया पैसा, 2,000 इंटू 36, ये कितना गया, 72,000। और ये जो है ये 15,000 रुपए तो गए ना। ये बैठे बैठे से, ये एमसीक्यू में भी आया तो भी आपका इतना फास्ट होना चाहिए, दिमाग तेज चलना चाहिए कि आपको दिया ना ये 10 आवर्स पर यूनिट, तो कितना नुकसान होगा, कैलकुलेट करते जाओ, बस चेक करना है बाद में सही आ रहा है क्या। अब सेटलमेंट कॉस्ट फिर क्या होगा,
ये ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। सही है। अब आपको इसका क्या दिया है, वाओ 5 एमसीक्यू दिया इसके, 10 नंबर आपके। लेट्स रॉक गाइस, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। यू आर एन एसोसिएट फाइनेंस मैनेजर, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर? कितने यूनिट्स का नुकसान हुआ? 10,000, 8,000, 12,000, 12,600। आउटपुट इज लॉस्ट। चलो फास्ट, अब तो मैंने सॉल्व कर दिया यारो। हाँ 12,600 आउटपुट लॉस्ट। ये 600 का जो था, इट वॉज नॉट लॉस्ट, इट वॉज डिफेक्टिव। ग्रेजुअली इट वॉज रेक्टिफाइड एंड इट वॉज देयर ना। तो गया कितना? ये 2,000 तो गए और ये 10,000 भी गए, तो कितना है आंसर? समझा कैसे पूरा? अपन ने तो क्वेश्चन देखा भी नहीं, पहले सॉल्व करते जाना। समझा क्या आपको? फिर अभी चेक कर लो एक सही है क्या, तो आगे का समझेगा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर क्या लिखा था अपन ने? बी सी। क्या बात है, बराबर है ना। होशियार होते जा रहे हैं अपन एकदम दिन ब दिन। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि तुम है ना ओवर कॉन्फिडेंस में जाओ, अब तो कॉस्टिंग पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब तो फास्ट फास्ट हो जाएगा। हाउ मच लॉस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन द कंपनी हैज इनकर्ड ड्यू टू लेबर टर्नओवर? हाउ मच लॉस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्री किधर गया? तो कितना कितना गया? 360 प्लस 15 प्लस 72। नहीं 15 नहीं आएगा, हेलो 15 नहीं आएगा। वो 3,60,000 प्लस 72,000 इज इक्वल टू, आंसर ये था क्या उधर का? वो देखना पड़ेगा। हाँ पहले तो अब इसका आंसर ध्यान में रखना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डिफेक्टिव यूनिट्स? 15,000। चल चल मालूम है। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस बाय द कंपनी ड्यू टू इंक्रीज द लेबर टर्नओवर। बताइए प्रॉफिट और लॉस, सॉरी प्रॉफिट और लॉस नहीं, प्रॉफिट लॉस्ट। तो प्रॉफिट लॉस्ट अभी क्या करना पड़ेगा? सब टोटल ऐड करना पड़ेगा ना, हाईलाइटेड। 3,60,000 प्लस 15,000 प्लस 72,000 प्लस 183 480। भाई साहब थक गया मैं। 9 लाख है ऑप्शन नसीब। चलो आंसर इज 9 लाख गाइस। ऐसा आपका आया क्या? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ द न्यू वर्कर? क्या तू तू किस क्या बोल रहा भाई? तू ऐसे सारे अल्फाबेट ए डी ए, एक बार अच्छे से गुटका थूक के बोल। हाँ डी। हाउ मच भाई, गुटके का नशा भी थूक के बोल। पढ़ो क्वेश्चन को। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लॉस ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द न्यू वर्कर। $2,000 ना बेटे, 2,000 यूनिट ना भाई इनएक्सपीरियंस। वो अरे वो 50,000 घंटे काम किया ना ट्रेनिंग में, बट 40% वॉज अनप्रोडक्टिव ना, सो देयरफॉर 2,000 यूनिट्स लॉस्ट ना बिकॉज ऑफ देयर इनएक्सपीरियंस ना। 10,000 तो काम ही नहीं करा। अच्छा बोले, अच्छा तू बोल रहा है तो ठीक है, मान लिया। हाँ अभी क्या है आंसर अपना? एबीडीसी। एबीडीसी किधर है? एबीडीसी क्वेश्चन नंबर क्या था?
इजी है ना? अच्छा 10 नंबर का क्वेश्चन ये मतलब ऐसा एमसीक्यू में नहीं है, मॉड्यूल जो मॉड्यूल में या अपने बुक का जो क्वेश्चन है उसमें अपन कंट्रीब्यूशन पर आर निकालते थे। क्या निकालते थे अपन? कंट्रीब्यूशन पर आर निकालते थे। इधर ये क्या हो गया? ये पर यूनिट हो गया। ठीक है, ठीक है। लेबर से अभी थोड़ा प्यार हो गया क्या? शादी मत कर लेना तेजीत, लेबर से प्यार हो गया सर। वो कौन सा पेपर था? सितंबर 24 था ना वो? नहीं नहीं, हाँ क्या होगा पक्का? मई 24 था ना? वही तो तुम बोल रहे थे। देख कौन बोला? हम जिस प्रोफेशन में है वी नीड रीजनेबल अश्योरेंस। हमें रीजनेबल अश्योरेंस देना सिखाया, नॉट एब्सोल्यूट, है ना? सो यू हैव टू क्रॉस चेक। इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट वी ऑडिट। ठीक है, सिर्फ भगवान पे भरोसा है हमें। ये तो हो गया ना फिर ऑडिट के सर। हाँ चलो तो भैया हो गया, जाओ। क्या करना है? क्या स्क्रिबल करना है? हाँ अच्छा वैसा, मैं बोला इसमें क्या नोट करना है। सो आई बिलीव आप लोगों को अब लेबर कॉस्टिंग पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी भी थोड़ा थोड़ा। ले चुल्लू भर पानी ले ले तू। अब खुद करना मतलब करना ही पड़ेगा ना, तो करते बेटा भी। तो हाँ बोलना, कभी तो बोलना हाँ करके, कभी तो पॉजिटिव बोलना ऐसे कि हाँ आ रहा है करके। हाँ वेरी गुड है। चलो भाई, सो योर वी कंप्लीट विथ आवर सेकेंड चैप्टर, लेबर कॉस्टिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।